तो अब चलिए करंट का दूसरा टाइप को देख लेते हैं। तो करंट का दूसरा टाइप क्या है? डीसी करंट। तो हेडिंग लगाइए डीसी करंट, डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट है क्या? तो देखो, जो करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या कांस्टेंट हो, किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। जो करंट का मैग्नीट्यूड आइदर बदल रहा हो या वेरी कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और मे बी कांस्टेंट, डजंट मैटर, बट वो जो करंट का जो फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में हो, कॉल्ड एज व्हाट? तो कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। तो हम क्या कह सकते हैं? दोज करंट whose magnitude changes or not changes with respect to time, with respect to time, but flow of current is same, is called as what? तो is called as what? तो is called as direct current, डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एसी करंट का ग्राफ कैसे होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है और इसको डिनोट किससे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड एज दिस वे, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। देखो, इधर करंट हुआ, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको वेरी करना है, तो कभी करंट आपका ऐसे हो सकता है, यानी इतने मैग्नीट्यूड का, बट इनका जो डायरेक्शन का फ्लो है देखो ऐसे ही होगा, या इस डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, या करंट का मैग्नीट्यूड आपका हाई होगा, या मैग्नीट्यूड हाई होगा तो थोड़ा सा इधर मूव करेगा, क्योंकि देखो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और इधर टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने से करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, यहाँ पर देख रहे हो करंट आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर देख रहे हो इतने अमाउंट में, यहाँ पर देख रहे हो इतने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये डीसी करंट का सिंबल है। कि जैसे कि हम लोगों ने एसी करंट का सोर्सेज भी देखा था, इसका भी सोर्सेज हम लोग देख लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ डीसी करंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डीसी करंट क्या होता है? तो देखो, डीसी करंट कहाँ कहाँ से मिलता है? तो डीसी करंट आपका वोल्टेज सेल से मिलता है, या ड्राई सेल से मिलता है, या बैटरी से मिलता है, या डीसी जनरेटर से मिलता है। तो चलिए, कहाँ कहाँ से मिलता है? सेल से मिलता है, बैटरी से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? वोल्टेज सेल से मिलता है, डीसी जनरेटर से मिलता है, तो ये हाँ सब इस चीज से हम लोग को डीसी करंट मिलता है। तो सेल भी आपके सिलेबस में नहीं है, बैटरी भी आपके सिलेबस में नहीं है, वोल्टेज सेल भी आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली आपका डीसी जनरेटर आपके सिलेबस में है। फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री का सिलेबस हमने अभी तक नहीं देखा है। तो डीसी जनरेटर ओनली आपके सिलेबस में है। ये वोल्टेज सेल क्या है, बैटरी क्या है, ये सेल क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है फिजिक्स में। तो चलिए, ये डीसी जनरेटर क्या है तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। देखो कि ये जो टाइप्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं करंट का या इलेक्ट्रिक करंट का, एसी करंट है और डीसी करंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है। क्या क्वेश्चन उठ सकता है? कि क्या डीसी करंट को हम एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम। यस, डीसी करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी करंट। अब जो हम डीसी करंट
को एसी करंट में जो चेंज करेंगे तो इसके लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है। वो डिवाइस क्या है? तो यस, डीसी करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी करंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? तो विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। अब पूछोगे कि इन्वर्टर क्या है, तो इन्वर्टर आपके घरों वगैरह में यूज होता है। इन्वर्टर के वर्ड से आप फेमिलर हो। इन्वर्टर, फिर पूछोगे कि इन्वर्टर क्या है, तो इन सब के बारे में भी आपका सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो हम इन्वर्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए वो सब पॉइंट भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। यस, डीसी करंट कैन बी converted into AC current with the help of किससे? तो इन्वर्टर से, ठीक है। इन्वर्टर से हम लोग डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन है कि क्या एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करा जा सकता है? तो बिल्कुल भाई करा जा सकता है। एसी करंट को भी हम लोग डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग एक डिवाइस को यूज करेंगे, उस डिवाइस की मदद से एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो डिवाइस कौन सा है? तो वो डिवाइस आपका रेक्टिफायर है। यानी एसी करंट कैन बी converted into DC current with the help of किससे? तो रेक्टिफायर से, ठीक है। इस वर्ड को जरा आप अटेंशन देना, रेक्टिफायर को। तो रेक्टिफायर, अब जरा वर्ड पर आप ध्यान देना कि रेक्टिफायर भी आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर हो सकता है, और एक फेज से ज़्यादा हो तो उसको अपन लोग बोलते हैं मल्टी फेज। यानी रेक्टिफायर भी आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर हो सकता है और मल्टी फेज रेक्टिफायर हो सकता है। फिर सिंगल फेज रेक्टिफायर भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है और हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि रेक्टिफायर एक फेज से ज़्यादा हो तो उसको मल्टी फेज रेक्टिफायर बोलते हैं। तो जैसा कि मैं बात करूं अगर थ्री फेज रेक्टिफायर का, तो अगेन थ्री फेज रेक्टिफायर में भी फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है, और अगेन थ्री फेज रेक्टिफायर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है। अब रहा बात कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। तो देखो, हम जरा ग्राफ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये सब आप इंजीनियरिंग लेवल में जाओगे तब वहां पर समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं। अभी मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि डीसी करंट से जब हम एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, तो एक डायरेक्शन को, यानी इसको वो इरेज कर देगा, फिर वो इसको इरेज कर देगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ आपका देखो इतना हो जाएगा, इसको इरेज कर देगा, इसको इरेज कर देगा। तो देखो इतना दूर गैप रहा तो यहाँ तक गैप रहा, फिर ये वाला ओनली ये रहने देगा। अब ये कैसे होगा, तो ये आपका विद द हेल्प ऑफ डायोड से होता है। किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ डायोड। अब पूछोगे फिर डायोड क्या है, तो ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत आप जान लो कि देखो कि इसको यहाँ पर इरेज कर देता है, इसको यहाँ पर इरेज कर देता है। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर फिर फुल वेव रेक्टिफायर आपको देखना है तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी वो रिवर्स करके एक ही डायरेक्शन में दे देता है। यानी ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, इसको भी पलटकर डायोड के हेल्प से इसको भी बदलकर ऊपर ही दे दिया, फिर ये वाला तो है ही, फिर इसको भी बदलकर ऊपर दे दिया। अब डायोड के सेटअप के हेल्प से इस रेक्टिफायर की मदद से डीसी करंट को एसी करंट में हम कन्वर्ट करते हैं। अब जैसा हमें यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि थ्री फेज भी आपका जैसे
सिंगल फेज आपका रेक्टिफायर भी दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली अगर मैं मल्टी फेज रेक्टिफायर की बात करूं, तो जैसे कि अगर मैं थ्री फेज रेक्टिफायर की बात करूं, तो थ्री फेज रेक्टिफायर भी आपका, मान लो कि थ्री फेज रेक्टिफायर भी आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है, फिर आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है थ्री फेज लगा के, फिर आपका थ्री फेज ब्रीज रेक्टिफायर कंट्रोल्ड हो सकता है, और फिर आपका थ्री फेज रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो सकता है। तो ये सब बाय द वे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत समझा दिया। जरा ग्राफ वगैरह आप देख लो, आई होप आपने देख लिया। अब चलिए अपन लोग सिंपली एसी करंट और डीसी करंट का क्या कुछ डिफरेंस है वो अपन लोग समझने की कोशिश करें। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो, ताकि हम लोग सिंपली अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब चलिए अपन लोग डिफरेंस देख लेते हैं एसी करंट का और डीसी करंट का। एप्लीकेशन में भी देखेंगे डिफरेंस क्या है, क्या कुछ ड्रॉबैक्स है, क्या कुछ एडवांटेज है, सारा कुछ अभी अपन लोग देखेंगे। तो चलिए एक साइड में लिख लीजिए एसी करंट, एक साइड में लिख लीजिए डीसी करंट। एसी करंट, ठीक है। यहाँ पर मैं वैसे तो हो जाता है ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, फिर भी मैं एसी करंट बोल रहा हूँ, और एक आप लिख लीजिए डीसी करंट। डीसी करंट, ठीक है। चलिए देखते रहिए। पहला देखो, एसी करंट को हम लोग दूर दूर ले जा सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस किए हुए, बट डीसी करंट को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी एसी करंट कैन बी, यानी एसी करंट कैन बी, एसी करंट कैन बी ट्रांसफर या ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस विथ, कैसे, तो विथ लेस या नेग्लिजिबल, विथ या लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, ठीक है। हम दूर दूर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को ले जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब हम एसी करंट का यूज करते हैं। अगर हम डीसी करंट का यूज करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सो हमारा लॉस हो जाता है लंबे दूरी को ले जाने में करंट के रूप में, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि देखो ये क्या हो गया इनका, ये इनका एडवांटेज हो गया, बट इनका ड्रॉबैक आप देख लीजिए। एसी जो करंट है, से तो करंट एसी हो या डीसी हो, दोनों भी आपका डेंजरस है, बट एसी करंट मोर डेंजरस है। क्यों मोर डेंजरस है, जैसे लिख लो एसी करंट इज मोर डेंजरस है। क्यों, तो इनका जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, बट डीसी करंट का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है, यानी झटका लगकर वो गिर जाएगा। वो डीसी करंट में नहीं, उतना ही तक उसको झटका लगे। एसी करंट में वो उसको अट्रैक्ट किए रहता है, तो इसीलिए एसी करंट क्या है, मोर डेंजरस है। बट स्टिल हम लोग एसी करंट को ही प्रेफर करते हैं। व्हाई, क्योंकि अगर अपने को ट्रांसपोर्ट करना है करंट के रूप में, तो एसी करंट का जो एनर्जी जो लॉस होता है एसी करंट में, वो बहुत ही कम होता है। डेंजरस कॉज its shock is attractive, ठीक है। इसका क्या होता है, रिपल्सिव, नॉट मोर डेंजरस। शॉक कैसा होता है, शॉक आपका रिपल्सिव होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है, लंबे समय या लंबे दूरी को ले जाने में। अब यहां पर एक बात सुनना, एसी करंट को हम अगर हाई वोल्टेज में हमको चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। एसी करंट से अगर हमको लो वोल्टेज में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। किससे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर से। आप पूछोगे ट्रांसफार्मर क्या है, तो वो सब भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप स्टिल कमेंट करते हो तो मैं ट्रांसफार्मर का भी लेक्चर आपको बना दूंगा। तो
AC can be converted into high voltage or can be converted into low voltage with the help of transformer with the help of transformer बट डीसी करंट को हम लोग ऐसा इजी वे में नहीं कर सकते हैं, बट डीसी करंट नॉट, डीसी करंट कैन नॉट, ठीक है। डीसी करंट को हम लोग हाई वोल्टेज में कन्वर्ट या लो वोल्टेज में हम कन्वर्ट इजी वे में नहीं कर सकते हैं बट इजी वे में नहीं कर सकते हैं। एज इजी वे में हम जैसा कि ट्रांसफार्मर के हेल्प से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं या वोल्टेज को घटा देते हैं, सिमिलरली डीसी करंट को हम लोग वोल्टेज बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। अब जैसा कि कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एसी करंट का, तो देखो एसी करंट का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे पंखा वगैरह जो चलता है वो एसी करंट पर ही चलता है, मिक्सर सब जो चलता है एसी करंट पर ही चलता है, बल्ब वगैरह जो चलता है वो एसी करंट पर ही चलता है। तो इट्स एप्लीकेशन इज वेरी वाइड, इट्स एप्लीकेशन इज वेरी वाइड लाइक फैन, बल्ब, etc, ठीक है। बट इनका जो एप्लीकेशन है वो उतना वाइड नहीं है। इट्स एप्लीकेशन इज नॉट वाइड। हाँ, इसका भी एप्लीकेशन है बट स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रूप में, जैसे मोबाइल्स को चार्जिंग करने में डीसी करंट का यूज होता है। बट हम लोग तो एडाप्टर के साथ जो हम करंट देते हैं मोबाइल में वो एसी करंट ही मिलता है। बट एसी करंट को एक वहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए डीसी में हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, हम लोग रेक्टिफायर को यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर रेक्टिफायर से यूज़ करते हुए एसी को हम लोग डीसी में तो कन्वर्ट कर देते हैं और तब हम लोग चार्जर में यूज़ करते हैं वो करंट, यानी चार्जर में ही वो बना रहता है या वो आपका मोबाइल में ही बना रहता है कि आपका करंट मिले, कौन सा एसी करंट मिलता है और उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और वो छोटे छोटे स्मॉल गैजेट्स में, जैसे टेलीविज़न हुआ, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, जैसे आपका पीसी या लैपटॉप हुआ, इस सब में आपको, और जैसे आपका पावर बैंक हो गया, इस सब में आपको क्या मिलता है, डीसी करंट मिलता है। इस सब में क्या मिलता है, डीसी करंट, या डीसी करंट पर ये गैजेट सब आपका काम करता है। तो इट्स एप्लीकेशन इज नॉट वाइड, इट इज generally used in किसमें, small electronic gadgets, ठीक है, like मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, etc, ठीक है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, तो देखो अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी एसी का क्या होता है, अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी एसी का होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, अमेरिका में आपका 60 हर्ट्ज का भी होता है। यानी कहने का मतलब आपका अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी करंट होता है। बट डीसी जो होता है सभी कंट्री में एक ही फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर मैं सिंपली आपको बोलना चाहूँगा तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, यानी DC current have no frequency, DC current have no frequency, AC current have frequency, AC current have frequency depends on country, वो कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी का वो करंट को प्रोड्यूस करता है।
अब जरा बात कर लेते हैं पावर फैक्टर के बारे में। तो पावर फैक्टर डीसी करंट का कांस्टेंट रहता है, यानी 0 होता है, और पावर फैक्टर आपका एसी करंट का वैरी करता है 1 से लेकर 0 तक, या 0 से लेकर 1 तक वैरी करता है। पावर फैक्टर इज कांस्टेंट, किसका? या दैट इज 0। पावर फैक्टर वैरी कहां से? 0 to 1। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लो एसी करंट का और डीसी करंट का। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट आपका इंडक्टिव लोड भी हो सकता है, रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, और कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है। बट डीसी करंट क्या होगा? ऑलवेज रेजिस्टिव लोड होगा। डीसी करंट ऑलवेज रेजिस्टिव। बट एसी करंट may be resistive load, may be आपका इंडक्टिव लोड, may be आपका कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड। तो यही कुछ डिफरेंसेस था। होप डाउन आप डिफरेंसेस भी समझ गए होंगे। तो यहीं पर आज का लेक्चर को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी बटन करना। मानता हूँ क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ है, वो लाइटिंग इशू के कारण, तो हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।